Hi friends, welcome to the first lecture of CA costing classes. So coming directly to the topic of CA finals old syllabus, okay? OR first chapter of your module linear programming. ठीक है, तो ये चैप्टर कब अप्लाई होता है? ठीक है, तो सबसे पहले ये चैप्टर कब अप्लाई होता है? व्हेन यू हैव टू डू ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, हम लोगों के पास रिसोर्सेज है और उनका ऑल्टरनेटिव यूजेस है. ठीक है, लाइक हमारे पास पैसा है और हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, ऑप्शंस है कि हम अपने पैसे को यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से. तो हम लोग को सबसे बेस्ट अपना ऑप्शन चूज़ करना है कि हमें कहाँ पर अप्लाई करना है. अच्छा, अब ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कब हो जाता है? जब हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो स्कैर्स है. ठीक है, कम है. जब हमारे पास बहुत ज़्यादा अबंडेंट में रिसोर्सेस नहीं है. ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया, बट इसका मेन मोटो क्या होगा? या तो हमको ऐसा ऑल्टरनेटिव चूज़ करना होगा जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, या बोल सकते हैं कि जिसमें कॉस्ट हमारा सबसे ज़्यादा मिनिमम आए. ठीक है, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन. तो यहाँ पे 3 तरह का दिया हुआ है हमारा: जनरल, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो यहाँ पर ओवरव्यू ये है बस सिंपल सा कि हमारे पास रिसोर्सेस है जिनका बहुत सारा ऑल्टरनेटिव यूजेस है, बट सिंस द रिसोर्सेस आर स्केर्स we can't put the resources in all the alternatives, so we have to choose the best possible alternative. Okay, and तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि स्केर्स रिसोर्सेस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे हम लोगों को सॉल्व करना है. जैसे हमारे मॉड्यूल में जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है, हियर इट इज़, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स. ठीक है, एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर्स करता है 2 प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, विच आर प्रोसेस्ड इन द मशीन डिपार्टमेंट एंड द असेंबली डिपार्टमेंट. ठीक है, तो एक कंपनी है जो कि 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक्स एंड वाई, और वो 2 डिपार्टमेंट में प्रोसेस हो रहे हैं. लाइक पहले मशीन डिपार्टमेंट में, देन फिर एट लास्ट जो होता होगा प्रोडक्ट बन गया मशीन डिपार्टमेंट में, देन उनका असेंबली होता होगा असेंबल डिपार्टमेंट में. ठीक है, उसके बाद कुछ डेटा दिया हुआ है हमारे पास कि कितने आवर्स लग रहे हैं प्रोडक्ट एक्स को बनाने में मशीन डिपार्टमेंट में एंड असेंबली डिपार्टमेंट में, एंड प्रोडक्ट वाई को बनाने में मशीन डिपार्टमेंट में एंड असेंबली डिपार्टमेंट में. फाइन, तो अब हमारे पास एक दिया हुआ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है. ठीक है, देखते हैं हम लोग. मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास, लाइक एक्स को बनाने में हमारे मशीन डिपार्टमेंट में लग रहे हैं 2 आवर्स, असेंबली डिपार्टमेंट में 4 आवर्स, एंड प्रॉफिट पर यूनिट जो आ रहा है एक्स प्रोडक्ट से दैट इज़ ₹3. ठीक है, वाई प्रोडक्ट को बनाने में मशीन डिपार्टमेंट में 3 आवर्स लग रहे हैं, असेंबली डिपार्टमेंट में 2 आवर्स लग रहे हैं, एंड प्रॉफिट पर यूनिट इज़ ₹4. एंड सिर्फ इतने से नहीं, मेन हम लोगों ने क्या देखा कि स्कैर्स होना चाहिए रिसोर्सेस. लाइक हमारे पास स्कैर्स किस चीज़ का बात हो रहा है? आवर्स का बात हो रहा है. तो रिसोर्स क्या है? टाइम. ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम है वो स्कैर्स है. वो कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टोटल टाइम अवेलेबल आवर्स इन अ डे इज 16 एंड 16. इट मीन्स टोटल आवर्स जो है वो हमारे पास 16 आवर्स है. किस में? मशीन डिपार्टमेंट में. इट मीन्स कि एक्स में और वाई में जितना आवर्स हमारे पास लग रहा है, टोटल should not exceed 16 hours, and the same with the assembly department. 4 hours लग रहा है तुम्हारे x में, 2 hours लग रहा है y में, तो टोटल जितना यूनिट्स बना रहे हैं तो पर डे हमारा 16 hours से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड द और क्या थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है कि x एंड y का जो डिमांड है वो क्या है? अनलिमिटेड है. एंड तो क्वेश्चन इज आस्किंग दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर. ठीक है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा दैट मोटो 2 होता है, इधर वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट. तो अब लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. हमारा सबसे पहले मोटो जो है हम लोगों को क्या होता है ना, सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा इसमें, वी हैव टू फॉर्म ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता क्या है कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है. तो क्वेश्चन हमारा मेन क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ़ यूनिट्स तो बोल ही रहा है. तो सबसे पहले एक सेकंड हम लोग एक काम कर लेते हैं. सबसे पहले बोल देते हैं कि लेट
number of units to be produced for product X be X units and for Y be Y units. फाइन. तो अब हमें क्या फॉर्म करना होगा, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर्म करना होगा. तो सबसे हमारे क्वेश्चन में क्या है, वी हैव टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक है. तो अच्छा ठीक है, एक्स एंड वाई तो हमने लिख लिया. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, देखो हम लोग को दिया है ना क्वेश्चन में, द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ एक्स इज ₹3 एंड प्रॉफिट पर यूनिट फॉर वाई इज ₹4. ठीक है. एंड वी हैव अज्यूम नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर एक्स बी एक्स एंड वाई फॉर वाई. तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, ऑब्जेक्टिव इज़ व्हाट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसा समझेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, हमारा ऑब्जेक्टिव इज़ टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट. तो प्रॉफिट क्या होगा, मतलब यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली क्या, व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट पर यूनिट एक्स के लिए क्या है 3 है एंड नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है एक्स, प्लस वाई के लिए प्रॉफिट पर यूनिट क्या है 4 एंड नंबर ऑफ यूनिट्स हमने क्या एज्यूम किया, देखिए यहाँ पर वाई यूनिट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई. तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ये हमारा ये हो गया सबसे पहला चीज़. तो अभी तक हमारा क्या हो गया ना, सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे अगर स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना, क्या निकाला हमने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. क्योंकि क्वेश्चन में ही था ना कि वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर व्हाट, फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अच्छा इसके बाद हमारे पास पता है क्या डेटा है, कंस्ट्रेंट, स्केर्स रिसोर्सेस. क्या है कंस्ट्रेंट, टाइमिंग कंस्ट्रेंट है ना इन दिस क्वेश्चन, टाइमिंग कंस्ट्रेंट. यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्कैर्स रिसोर्सेज के बारे में कुछ करना होगा ना हमें. फाइन, स्कैर्स रिसोर्सेज के बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा. तो स्कैर्स रिसोर्सेज के बारे में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, लेट मी वेट अ मिनट. ठीक है. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्कैर्स रिसोर्सेज में क्या बोला कि 16 घंटे हमारे मशीन डिपार्टमेंट में भी है हमारे पास, है ना, असेंबली डिपार्टमेंट में भी वी हैव, मशीन डिपार्टमेंट में भी हमारे पास कितने हैं, 16 आवर्स है. एंड सॉरी इट इज असेंबली, एंड असेंबली डिपार्टमेंट में भी वी हैव 16 आवर्स. ठीक है. सी दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी बट आगे थोड़ा टफ हो जाता है ये चैप्टर, लाइक इट बिकम्स बिट ट्रिकी. सो हमें एक एक चीज़ को पकड़ कर चलना पड़ेगा, एक एक चीज़, लाइक व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस. ठीक है. कॉस्ट में सबसे मेन क्या होता है, व्हाई वी आर डूइंग दिस. इन जनरल हमें क्या होता है, याद हो जाता है कि क्यों क्या करना है, बट क्यों करना है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि आगे जब हमें ट्रिकी क्वेश्चन मिले तो हम लोग उसको ईजिली टैकल कर सके. ठीक है, टेकअप कर सके. तो अब हमारे पास दूसरा क्या हो गया, अब हमें ना कंस्ट्रेंट बनाना होगा, लाइक वी हैव 16 आवर्स हेयर एंड ऑल्सो वी हैव 16 आवर्स इन असेंबली डिपार्टमेंट. ठीक है. अब हम लोगों ने देखा पीछे कि 2 घंटे हमारे पास हमें लगते हैं मशीन डिपार्टमेंट में एक्स के लिए एंड वाई डिपार्टमेंट में 3 आवर्स लगते हैं मशीन डिपार्टमेंट में. ठीक है. तो यहाँ पे मशीन डिपार्टमेंट में टोटल है 16 घंटे. तो हम लोग एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे ना, 2 घंटे लग रहे हैं एक्स के लिए, मतलब 2 आवर्स इंटू नंबर ऑफ़ यूनिट्स, तो टोटल आवर्स निकल गया, प्लस 3 आवर्स लगते हैं वाई के एक यूनिट के लिए, तो इनटू अगर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स से विच वी हैव अज्यूम्ड वाई, तो ये मेरा टोटल आवर्स आ रहा है ना, वेयर इन मशीन डिपार्टमेंट. ओके, मशीन डिपार्टमेंट में. अब ये जो है क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है 16 आवर्स, ये हमारा आवर्स में आ रहा है ना, दिस इज़ आवर्स ना. तो ये मेरा या तो 16 आवर्स के बराबर, अच्छा ये 16 आवर्स से ज़्यादा हो सकता है, मेरे पास 16 घंटे ही है, तो क्या ये जो टोटल आवर्स आ रहे हैं ये 16 घंटे से ज़्यादा हो सकता है,
बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो या तो ये कम होने चाहिए 16 घंटे से, या तो फिर बराबर इक्वल रहेगा, तो देयर विल नॉट बी एनी इशू, ठीक है। Coming to the assembly shop in this very similar manner, 4 hours per unit of x into number of units of x plus 2 hours per unit of y into number of units of y should be less than or equal to how much? 16। तो ये मेरा बन गया, क्या बन गया पता है? मशीन डिपार्टमेंट कंस्ट्रेंट। इसको कंस्ट्रेंट बोलेंगे क्योंकि ये किस में डील कर रहे हैं हम लोग? आर्स में, जो हमारा स्कैर्स रिसोर्सेस है उसमें हम लोग डील कर रहे हैं। एंड दिस विल बी असेंबली डिपार्टमेंट कंस्ट्रेंट। फाइन, आई होप अभी तक कोई भी प्रॉब्लम, वैसा कुछ भी हमने पढ़ा ही नहीं है जिसमें प्रॉब्लम आए, ठीक है। अब एक बात देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो x एंड y हमने निकाला है, x एंड y जो अज्यूम किया है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? कैन बी नंबर ऑफ यूनिट्स बी नेगेटिव? नो, नंबर ऑफ यूनिट्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। देयर इज़ अ बिग नो फॉर दैट। फाइन, इसीलिए नंबर ऑफ यूनिट्स नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसीलिए एक और कंस्ट्रेंट हमारा बनेगा, क्या? x इज़ ग्रेटर दैन, अच्छा इट कैन बी इक्वल टू 0 ना। हो सकता है कि हम x को सिर्फ 0 बना रहे हैं और सारा बाकी यूनिट्स y में डाल दे रहे हैं, अगर हमको उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं हो रहा है तो। या हो सकता है कि y को 0 बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है x के कुछ यूनिट्स बना रहे हैं, मतलब x इज़ ग्रेटर दैन 0, एंड y के कुछ यूनिट्स बना रहे हैं, इट मीन्स y इज़ ग्रेटर दैन 0। सो ये कुछ और कंस्ट्रेंट्स भी हो गए, यू नो। तो ये जो हमने बनाया ना, ये कंस्ट्रेंट एंड दिस मशीन एंड असेंबली एंड मशीन डिपार्टमेंट कंस्ट्रेंट्स, इनको पता है क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। फाइन, तो अब यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर जो मांगता है ना मैथमेटिकल फॉर्म में, हम लोग को जो इक्वेशन लिखना है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना हमारा, जो क्या था? मैक्सिमाइज। क्या मैक्सिमाइज करना है हमें? प्रॉफिट, जो हमारा आया था 3x + 4y, ठीक है। एंड ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है विच इज़ सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स, मतलब इसमें कुछ लिमिटेशंस है हमारा। इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कुछ लिमिटेशंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या लिमिटेशंस हमारा आया? 2x + 3y इज़ लेस दैन इक्वल टू 16, 4x + 2y is less than equal to 16, and x is greater than equal to 0, and y is greater than equal to 0. So this is our final answer, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, बट ये सिर्फ इक्वेशन है, वी हैवंट सॉल्व्ड इट। हम लोग आगे सॉल्व करने के बारे में ही पढ़ेंगे। और ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग का जो मेथड होगा, 2 तरीके का होगा, ग्राफिकल मेथड एंड सिम्प्लेक्स मेथड, ओके। See, this is my first video, so I'm very nervous actually. So अगर कुछ भी गलती हुई हो या कुछ भी प्रॉब्लम्स हुआ हो, so kindly comment section में मुझे प्लीज़ बता दे, ताकि so that further I can improve it. So we will deal the method of linear programming, that is graphical method and simplex method in the very next lecture. ठीक है, so if you like this video then please give us a thumbs up. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much.